135 क्वेश्चन। किस विटामिन को जमे हुए विटामिन के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? B6, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। तो हमारा इसमें जमे हुए विटामिन के नाम से हम किसको जानते हैं? विटामिन के को हम जमे हुए विटामिन के नाम से जानते हैं। किस द्रव्य में अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज़ होते हैं और वह शिशुओं के संक्रमण से बचाते हैं शिशुओं को? तो किसमें होते हैं? हमारे अर्गोस्टेरॉल, विटामिन, कोलेस्ट्रम और हमारा स्पेक्ट्रम। कोलेस्ट्रम में होते हैं हमारे, जो शिशुओं को संक्रमण से बचाते हैं। और कोलेस्ट्रम हम किसे कहते हैं? माँ का जो पहला दूध होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कौन से पोषक तत्वों की कमी से क्रिटिनिज्म होता है? किससे होता है? कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन या लोह तत्व? क्रिटिनिज्म हमारा आयोडीन की कमी से होता है। ऊन की अशुद्धियों को 138 क्वेश्चन। ऊन की अशुद्धियों को हटाने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है, क्या होती है? स्काउरिंग, सिंजिंग, मर्सराइजिंग, टेंटरिंग। ऊन की अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या प्रयोग में होती है? स्काउरिंग की जाती है। ठीक है, 138 का हो गया हमारा पहला। 139, लंबाई के आधार पर रेशा होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के रेशे के लंबाई के आधार पर होते हैं। एक तो होते हैं हमारे स्टेपल फाइबर और एक होता है हमारे फिलामेंट। स्टेपल जो होते हैं वो छोटे होते हैं और फिलामेंट जो होते हैं वो हमारे बड़े होते हैं। स्टेपल का जो मापन होता है वो इंचेस में किया जाता है और हमारा फिलामेंट का जो मापन किया जाता है वो मीटर में किया जाता है। ठीक है, 140, डैश एक तूफान एवं तनाव एवं तूफान की आवश्यक अवस्था है। इसकी है कौन सी अवस्था है? वैसी वयस्कावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था या वृद्धावस्था? किशोरावस्था। तो ये हमारा 140 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। और ये एक स्टेटमेंट है, एक तनाव एवं तूफान की अवस्था है। किसने कहा है किशोरावस्था को? ये स्टेनले हॉल ने कहा है। अब 141, अमानवीय संसाधन। अमानवीय पूछ रहा है, तो अमानवीय अगर पूछ रहा है तो हमें मानवीय पता होना चाहिए। मानवीय जो मानव के अंदर निहित होते हैं और अमानवीय जो उससे बाहर होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ज्ञान, ऊर्जा, धन, सामान, रुचि, कौशल, क्षमताएं और रवैया। धन और सामान जो होता है वो हमारा अमानवीय होता है बाहर, बाकी सब जो है हमारे मानव में निहित होते हैं। 141 का हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, 142 में आता है हमारा नवजात शिशु का सर उसके शरीर की पूरी लंबाई का कितना होता है? 10वां भाग, 5वां भाग, चौथाई भाग या तीसरा भाग? इसका होता है हमारा चौथाई भाग, 1/4 होता है। 143, कपड़ा निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वस्त्र, धागा, आलेखन या रेशा? इसे हम कंफ्यूज नहीं होने के लिए हम हमेशा इंग्लिश में देखेंगे, यार्न और फाइबर में। तो हमारे वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी फाइबर होती है। ठीक है, यानी कि 4th। समाज की उम्मीदों के अनुसार किसी के व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास? क्या कहलाता है हमारा? सामाजिक विकास, यानी कि सेकंड। 144 का आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। 145, वह बालक जो दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? दोनों हाथों का कर रहा है, एक का नहीं कर रहा है, ना दाएं का ना बाएं का। उभयहस्त कहलाता है, उभयहस्त और बहिमुखी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा उभयहस्त, यानी कि दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग कर रहा है। 146, संप्रेषण की प्रभावशीलता को संप्रेषक बढ़ा सकता है किसके द्वारा? संवाद का ज्ञान, शोर, सकारात्मक प्रवृत्ति, अच्छी आवाज़। शोर जो है वो एक हमारा नेगेटिव ऑप्शन है, उसने पूछा है बढ़ा सकता है। तो संवाद का ज्ञान, सकारात्मक प्रवृत्ति और अच्छी आवाज़, यानी कि A, B और D, ये जिसमें भी आ रहे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। A, B, तो इसका आंसर हमारा A, C, D, सकारात्मक प्रवृत्ति A, C, D। ठीक है, शोर नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 147, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एक स्कर्वी रोधी है? स्कर्वी रोधी विटामिन, स्कर्वी रोधी कौन सा होता है हमारा? विटामिन सी। इसका अगर हमारे से नाम पूछ लिया जाए तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, 148, एक जैविक सामाजिक इकाई जिसमें पति, पत्नी और बच्चे होते हैं क्या होते हैं? वो क्या कहलाते हैं? एक जैविक सामाजिक इकाई। सामाजिक इकाई पूछ रहे हैं तो वो हमारा परिवार कहलाता है। मनरेगा का पूर्ण नाम? मनरेगा की फुल फॉर्म हमारे 2021 वाला जो हमने पेपर किया था उसमें भी पूछी थी, और जो भी फुल फॉर्म होगी वो उसे हम इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो वो हमें ज़्यादा जल्दी याद रहेगी। तो यानी कि हमारा इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। प्री नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड कौन सा होता है हमारा? प्री नेटल होता है गर्भाधान से लेकर जन्म तक होता है, यानी कि हमारा 4th वन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 पीरियड होते हैं, एक होता है हमारा प्रीनेटल और एक होता है हमारा पोस्टनेटल। प्रीनेटल जो होता है वो हमारा गर्भाधान से लेकर जन्म तक होता है अगर प्रीनेटल पूछता है, और अगर पोस्टनेटल पूछता है तो वो हमारा जन्म के बाद तक होता है। ठीक है,
तो ये हमारा एस्टेट TGT होम साइंस का पेपर 150 क्वेश्चन तक हो गए। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इससे आगे की वीडियो के लिए, ताकि मेरे को भी एक पॉजिटिव रिस्पांस मिले। ठीक है, थैंक यू।